So, update is I'm back to my college. I just came today. And it's almost 9 p.m. now, and I'm going to study and I'm going to sleep. Yes, that's what I'm going to do. So let's go. Oh, just wait a second. I have to charge my watch, and I am not able to find its charger. Leave it. I'll do it later. So yeah, I have watched lecture of instrumental delivery and thoda sa Caesarean section. So let's just study that. Let's just revise that. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज के इंडिकेशन क्या है कि सबसे पहले प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हो, फिर उसके बाद फीटल डिस्ट्रेस, फिर प्रोफाइलैक्टिक यूज़ होता है टू कट शॉर्ट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन किस चीज़ में, इस मैटरनल एग्जॉशन, अगर मैटरनल हार्ट डिसीज है या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। फिर स्टेशन ऑफ द फीटल हेड जो है वो मोर दैन इक्वल टू +2 होना ही चाहिए, तभी हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यूज़ करते हैं ना। प्री रिक्विजिट्स में देयर इज अ निमोनिक नोन एज फोर्सेप्स, तो उसमें एफ इज़ फॉर फेवरेबल पोजीशन, जो कि है जो सजाइटल सूचर है वो AP डायमीटर में होना चाहिए एंड मैक्सिमम रोटेशन ऑफ 45 डिग्रीज है। देन O इज़ फॉर ऑस, सर्वाइकल ऑस फुल्ली डायलेटेड होना चाहिए, देन रोटेटेड हेड प्लस रप्चर्ड मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद कंसेंट, कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस, एपिजियोटोमी प्लस इंगेजिंग हेड प्लस एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए, नॉट इंगेजिंग, इंगेज्ड हेड प्लस एम्प्टी ब्लैडर। एंड पेल्विस जो है एडिक्वेट होना चाहिए, CPD एब्सेंट होना चाहिए। देन टाइप्स में जो है एक फोर्सेप डिलीवरी है, दूसरा वैक्यूम डिलीवरी। फोर्सेप डिलीवरी इज ऑल द प्री रिक्विजिट्स शुड बी फुलफिल्ड, सारे के सारे प्री रिक्विजिट्स फुलफिल होने चाहिए। वैक्यूम डिलीवरी में जो है इट कैन बी यूजफुल इवन इफ इनकम्प्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन है, दैट इज मोर देन 6 सेंटीमीटर, या फिर नॉन रोटेटेड हेड है तो भी वैक्यूम डिलीवरी कर सकते हैं। नाउ द बेस्ट सूटेड फॉर वैक्यूम डिलीवरी इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन प्लस फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स प्लस रोटेटेड हेड। तो वैक्यूम डिलीवरी के लिए बेस्ट जो है वो तो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, फुल्ली डायलेटेड एंड उसके साथ साथ रोटेटेड हेड। बट इवन इफ इनकम्प्लीट डायलेटेशन है, दैट इज मोर देन 6 सेंटीमीटर प्लस नॉन रोटेटेड हेड है, तब भी वैक्यूम डिलीवरी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैटरनल हार्ट डिसीजेस में जो है फोर्सेप डिलीवरी इज प्रेफर्ड रादर दैन वैक्यूम डिलीवरी, बिकॉज फोर्सेप डिलीवरी में जो है वो एफर्ट्स नहीं लगता है। द लीस्ट थिंग वी वांट इज हार्ट डिजीज में द मदर शुड नॉट डू एनी एफर्ट्स, दैट्स व्हाई फोर्सेप डिलीवरी इज प्रेफर्ड। तो इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वैक्यूम क्या क्या है कि सबसे पहले प्री टर्म बेबी है तो नहीं करना है, बिकॉज देयर इज इन रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस। फिर इंट्रा यूट्राइन डेथ है, दैट इज मैसरेटेड हेड रिक्वायर्स इंक्रीज प्रेशर। देन आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच एंड दूसरा फेस प्रेजेंटेशन, दैट इज मेंटो एंटीरियर पोजीशन में नहीं करना है। तो वैक्यूम कब नहीं करना है, एक तो प्रीटर्म बेबीज में, इंट्रा यूट्राइन डेथ में नहीं करना है, अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन नहीं या फिर फेस प्रेजेंटेशन दैट इज मेंटो एंटीरियर पोजीशन में नहीं करना है। फिर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, अब इसमें दोनों आ गया, एक तो वैक्यूम भी आ गया एंड दूसरा फोर्सेप्स भी आ गया। तो इसके लिए CPD, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है तो नहीं करना है। तो उसके बाद इनएडिक्वेट या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, फिर उसके बाद बोनी डिफॉर्मिटीज इन द फीटस, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। तो उसके बाद कोएगुलोपैथी इन फीटस एंड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इज अवॉइडेड इन HIV पॉजिटिव फीमेल्स में, अवॉइड करते हैं उसको। फिर उसके बाद वैक्यूम डिलीवरी में जो है सिलास्टिक कप्स होते हैं विच आर सेफर बिकॉज लेस ट्रॉमेटिक होता है, दे आर ईजी टू अप्लाई। शेप जो है वो बेल शेप और मशरूम शेप का होता है एंड इट इज अटैच टू द सक्शन मशीन एंड इनिशियल प्रेशर 0.2 kg per centimeter square होता है एंड मैक्सिमम प्रेशर 0.8 kg per centimeter square और 600 mm Hg एंड इट इज जनरेटेड 2 minutes में एंड इट इज यूज्ड इन फीटल डिस्ट्रेस। तो उसके एप्लीकेशन में सेंटर ऑफ कप हैज़ टू बी प्लेस्ड एट द फ्लेक्शन पॉइंट ऑन द सजाइटल सूचर। तो जो कप का सेंटर इट इज प्लेस्ड ऑन द सजाइटल सूचर के फ्लेक्शन पॉइंट पर। फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे होता है, इज इट इज 3 centimeters anterior to the posterior fontanelle and 6 centimeters posterior to the anterior fontanelle, that is the position of the flexion point, ठीक है। Now correctly placed cup is rim touches the posterior fontanelle, को अगर rim उसका टच कर रहा है then it is an correctly placed cup। फिर उसके बाद anteriorly placed cup से क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द हेड से जो है वो ट्रॉमा हो जाएगा। फिर डिस्टेंस बाय anterior fontanelle इज सेंटर ऑफ द कप से जो है डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर एंड एज ऑफ द कप से जो है वो 3 सेंटीमीटर। देन देयर इज ओमनी कप, दैट इज न्यूअर वैक्यूम डिवाइस है, स्मॉलर इन साइज होता है, पोर्टेबल है, डिस्पोजेबल है। इंडिकेशन है उसका ऑक्सीपिटो, एंटेरियर एंड OP डिलीवरीज। फिर फोर्सेप डिलीवरीज में उसमें जो है ब्लेड होता है, शैंक्स होता है, हैंडल, ये 3 पार्ट्स है उसके। फिर एक पेल्विक कर्व जो है, पेल्विक कर्व है, दूसरा सिफेलिक कर्व है। फिर उसमें फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वो लाइट वेट बनता है, लेस ट्रॉमेटिक है एंड इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेड कंप्रेशन। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ लॉक में रीजन इंग्लिश लॉक एंड अ स्लाइडिंग लॉक। इंग्लिश लॉक में जो है 2 सॉकेट्स प्रेजेंट होता है, 1 ऑन ईच हैंडल एंड
क्लोज ओनली व्हेन द लेफ्ट ब्लेड इज इंट्रोड्यूस फर्स्ट एंड स्लाइडिंग लॉक में जो सिंगल सॉकेट होता है। अब उसको ठीक से होल्ड कैसे करना है इस करेक्ट प्लेसमेंट में पेल्विक कर्व शुड बी फेसिंग अपवर्ड्स, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट में विथ रिस्पेक्ट टू मदर ही होता है। सो करेक्टली हेल्ड लेफ्ट फोर्सेप में जो है सॉकेट फेसिंग अपवर्ड होना चाहिए एंड पेल्विक कर्व जो फेसिंग अपवर्ड्स, एंड करेक्टली हेल्ड राइट में जो है डाउनवर्ड्स, सो राइट में डाउनवर्ड्स एंड लेफ्ट में अपवर्ड्स सॉकेट, ठीक है। सो राइट में ये किया, सबसे पहले तो पेल्विक कर्वेचर तो है अपवर्ड्स होना चाहिए, वो राइट में है तो सॉकेट नीचे होगा डाउनवर्ड्स, एंड अगर लेफ्ट में है तो सॉकेट जो है ऊपर होगा, दैट इज अपवर्ड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टली अप्लाइड फोर्सेप इज लॉक क्लोज होना चाहिए प्रॉपर्ली एंड बोथ द ब्लेड इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सजाइटल सूचर होना चाहिए। अब टाइप ऑफ फोर्सेप में 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स के, दैट इज व्रिगली फोर्सेप, आउटलेट फोर्सेप भी बोलते हैं उसे, एंड इट इज शॉर्ट एंड लाइट फोर्सेप है, टोटल लेंथ इज 27.5 सेंटीमीटर्स एंड शैंक 2.5 सेंटीमीटर्स का होता है। तो शैंक इज द थिंग जो सबसे छोटा होता है, दैट्स व्हाई व्रिगली फोर्सेप इज द शॉर्टेस्ट फोर्सेप। तो उसके बाद किलांट फोर्सेप है विच इज आउटडेटेड, लॉन्ग फोर्सेप है ओनली फोर्सेप विच कैन रोटेट द हेड ऑफ द फीटस, तो रोटेशन फोर्सेप, एंड इसमें जो है स्लाइडिंग लॉक भी प्रेजेंट है। तो इसके बाद पाइपस फोर्सेप है विच इज द लॉन्गेस्ट फोर्सेप विद इंग्लिश लॉक एंड यूज इज डिलीवरिंग द आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच में पाइपस फोर्सेप यूज होता है। एंड देन टक्कर मैकलेन फोर्सेप इज ओनली फोर्सेप विद अ सॉलिड ब्लेड। फिर फोर्सेप एप्लीकेशन क्राइटेरिया में एक लो फोर्सेप एंड दूसरा आउटलेट फोर्सेप विच इज व्रिगली फोर्सेप। तो लो फोर्सेप्स में मोस्ट कॉमन टाइप है स्टेशन ऑफ द फीटल हेड मोर देन इक्वल टू +2 विदाउट टचिंग द पेरिनियम, कि आउटलेट फोर्सेप में हेड जो है वो पेरिनियम पे होना चाहिए। फिर स्कल इट शुड बी विजिबल एट इंट्रोइटस एंड स्कल इज एट द पेल्विक फ्लोर। फिर सजाइटल सूचर इज अलॉन्ग द एपी डायमीटर विच इज द आइडियल, कि सजाइटल सूचर जो है वो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में होना चाहिए। फिर नोट मिड कैविटी फोर्सेप इज बट ये ऑब्सोल्यूट है। तो डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ फोर्सेप्स में आइडियल पोजीशन लिथोटॉमी है और मैटरनल एब्डोमेन। अब देखो सी दिस इज बैकवर्ड, बैक है यहाँ पे, दिस इज अपवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। तो लो फोर्सेप में सबसे पहले डाउनवर्ड बैकवर्ड है फर्स्ट पुल में, सेकंड पुल में डाउनवर्ड एंड देन डाउनवर्ड फॉरवर्ड। कि आउटलेट फोर्सेप में हेड ऑलरेडी पेरिनियम पे, तो फर्स्ट पुल में डाउनवर्ड है एंड देन सेकंड पुल में देयर डाउनवर्ड एंड अपवर्ड है। तो प्रायर टू फोर्सेप डिलीवरी कंसेंट लेना है, एडिक्वेट एनाल्जेसिया एडमिनिस्टर करना है, एपिड्यूरा या फिर प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक, एंड देन एपिजियोटॉमी जो है वो देना है। फिर उसके बाद करेक्ट एप्लीकेशन इज फोर्सेप अप्लाइड अलॉन्ग ऑक्सीपिटोमेंटल डायमीटर ऑफ द फीटल हेड। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की? फोर्सेप डिलीवरी में मैटरनल इंजरी ज़्यादा होती है, वैक्यूम में फीटल इंजरी ज़्यादा होती है। तो मैटरनल फोर्सेप डिलीवरीज में फीटल कॉम्प्लिकेशंस फिर भी क्या क्या होगा? 7 दैट इज फेशियल नर्व पाल्सी है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, कॉर्नियल इंजरी है एंड ज़्यादा ट्रेनिंग लगता है। वही वैक्यूम में फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है कि 6 नर्व पाल्सी है, शोल्डर डिस्टोशिया, सेफेलोमेटोमा, सबगैलियल हेमरेजेस, रेटिनल इंजरी है एंड वैक्यूम डिलीवरी ईजी टू यूज होती है। बट वहाँ पे फीटल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है एंड इंस्ट्रूमेंटल में ही फोर्सेप में एक तो ट्रेनिंग भी ज़्यादा लगती है और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। फिर फेल्ड फोर्सेप और वैक्यूम डिलीवरी, 3 अनसक्सेसफुल ट्रायल टू डिलीवर द फीटल हेड। तो उसके मैनेजमेंट में सी सेक्शन, तो सी सेक्शन का एक इंडिकेशन भी ये होता है दैट इज 3 अनसक्सेसफुल ट्रायल ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी विच कैन आइदर बी वैक्यूम डिलीवरी और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी दोनों। ओके नाउ सी सेक्शन में यूट्राइन इंसिजन देखते हैं। तो वजाइनल बर्थ आफ्टर क्लासिकल सी सेक्शन इज अवॉइडेड ड्यू टू इंक्रीज इन रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर। तो उसमें सैंगस इंसिजन है, केस इंसिजन एंड क्रॉनिक इंसिजन है। सैंगस इज क्लासिकल सी सेक्शन है, केयर्स इज LSCS लोअर सेगमेंट सी सेक्शन एंड क्रॉनिक इज लो वर्टिकल सी सेक्शन। तो रिस्क ऑफ रप्चर हाईएस्ट क्लासिकल में होता है। वी बैक दैट इज वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अदर फीचर इज रिपीट सी सेक्शन इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी 36 to 37 वीक्स। आफ्टर 37 वीक्स कॉन्ट्रैक्शन बिकम प्रोमिनेंट, इंक्रीज इन रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर। रिपीट सी सेक्शन शुड बी LSCS होना चाहिए। अब कर्स इंसिजन में LSCS में होता है। तो 1 प्रीवियस LSCS है तो रिस्क ऑफ रप्चर इज 0.2 to 0.9%। मल्टीपल प्रीवियस LSCS है तो 0.9 to 1.8%। ठीक है, वी बैक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। रिकमेंडेशन क्या है ACOG में? वी बैक कैन बी ट्राइड इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ प्रीवियस LSCS, बट नेशनल गाइडलाइंस बोलता है कि वी बैक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ मोर देन और इक्वल टू 2 प्रीवियस LSCS है तो फिर सी सेक्शन करना है। तो ACOG कहता है कि वी बैक कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वी बैक कैन बी डन इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ प्रीवियस LSCS, बट नेशनल गाइडलाइंस है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा LSCS हो गया है तो नेक्स्ट जो डिलीवरी होगा वो सी सेक्शन ही करना है। तो क्रॉनिक इंसिजन इज लो वर्टिकल सी सेक्शन है एंड रिस्क ऑफ रप्चर 1 to 7% है एंड वी बैक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ओनली इंडिकेशन इज प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रिक्टेड रिंग। सो ये देखा सैंगस इंसिजन, कर्स इंसिजन, क्रॉनिक, सैंगस, कर्स, क्रॉनिक, सैंगस, क्रक्स, कर्स, सैंगस, कर्स एंड क्रॉनिक इंसिजन एंड ये कर्स इंसिजन इज यूज इन LSCS। LSCS में सबसे कम रिस्क ऑफ रप्चर है एंड वी बैक भी कर सकते हैं एंड उसके एक ACOG गाइडलाइंस है, दूसरा नेशनल गाइडलाइंस याद रखना है। ओके नाउ लेट्स वी बैक पढ़ते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल सी सेक्शन
फिर यूट्राइन रप्चर, मायोमेक्टोमी या हिस्टेरोटोमी, टी शेप इंसिजन एंड इंसिजन हैज़ एक्सटेंडेड इनटू अपर यूट्राइन सेगमेंट। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड अगर पेल्विस है, होम डिलीवरी और इफ देयर नो फैसिलिटी ऑफ इमरजेंसी सी सेक्शन और सीपीडी अगर प्रेजेंट है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इज रिपीट सी सेक्शन इज प्रिफर्ड इन मैक्रोसोमिया, पोस्टर्म प्रेगनेंसी एंड